हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर से हम लोग क्लास 12 के जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस कड़ी में जो आज सबसे पहला जो आपका चैप्टर है क्लास 12 का, रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें हम लोग रिलेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास 12 की शुरुआत हम लोग रिलेशंस के साथ करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि ये रिलेशंस होता क्या है, कितने तरह का होता है, और किस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा दिया हुआ रिलेशन क्या है। तो बस 3-4 पॉइंट्स है आपके रिलेशंस में। अगर उस पॉइंट को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो ये रिलेशंस कुछ नहीं है, बहुत ही आसानी से के साथ आप रिलेशंस के साथ डील कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन। ठीक है। तो अब रिलेशंस को समझा जाए उससे पहले कुछ बेसिक्स है सेट के बारे में जो आपको मालूम होना चाहिए, है ना। जो रिलेशंस जो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं वो सब सेट के हेल्प से ही करने वाले हैं। ठीक है। तो कुछ सेट के बारे में बेसिक आइडियाज आपको होना चाहिए। अगर वो बेसिक आइडियाज अगर आपको नहीं मालूम है तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है समझने में। तो क्यों हम परेशानी लेने जाएं, है ना। क्यों परेशान हो, उससे पहले क्यों ना हम उस चीज को समझ लें जो पूरे रिलेशन में और आगे इवन फंक्शन में भी आपको वो काम आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि क्या वो बेसिक चीज है जिसको रिलेशन को पढ़ने से पहले समझ लेना चाहिए। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं सेट के ही बारे में कि ये सेट होता क्या है। ठीक है। ये आपका सेट्स है ना, क्लास 11th में आप पढ़े क्या था। सेट जो है वो कलेक्शन है आपके वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का या वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का। यानी जब भी आपको मालूम है कि किसी भी सेट को हम लोग अल्फाबेट से इस तरह से ABCD XYZ इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और इसके एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। ठीक है। तो एक सेट जो होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। यानी अगर कोई बात आप बोल रहे हैं तो उस चीज को आप यहां आसानी से रिप्रेजेंट कर सके। बात समझ में आ रही है। ठीक है। जैसे अगर हम बोले एक सेट के बारे में कि कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवेल्स ऑफ अ अल्फाबेट, है ना, अल्फाबेट के जो भी वोवेल्स है उसका कलेक्शन। ठीक है। तो आप आसानी से इस चीज को समझ रहे हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, A E I O और U के बारे में। ठीक है। अगर हम आपसे बोले कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर नेचुरल नंबर की सेट की बात करें हम, ठीक है, तो क्या आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, जो भी आप गिनती में लिखते हैं 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है। अगर इसी में अगर हम बोल दें ये है ना कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, अगर लेस देन 10 बोल दे तो फिर आप कहां तक जाइएगा, यहां से बोलिए 1 से लेके 9 तक। ठीक है ना। बात समझ में आ रही। फिर आपसे बोला जाए कि सेट्स ऑफ ऑल द डेज ऑफ अ वीक, ठीक है, यानी एक सप्ताह में जो भी दिन है, ठीक है, उनका उनका कलेक्शन वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। यानी अगर कोई बात बोला जाए उससे आपको क्लियरली ये मैसेज मिल जाए कि हाँ ये किसके बारे में बात हो रही है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है। अब आ जाइए, अब सेट्स को लिखने का दो तरीका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। सेट को लिखने का दो तरीका है आपके पास। एक्चुअली मेन सेट्स में आपको इसी चीज को बताना है। ठीक है ना। कुछ है जैसे सेट्स में अभी हम लोग किसी भी सेट्स को कैसे लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, एक वो हो गया। उसके बाद फिर इसके बाद इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये दो चीज सबसे पहले आप अच्छे से समझ ले, उसके बाद फिर हम लोग रिलेशन पे आएंगे। ठीक है ना। क्योंकि बस ये जो बात अभी बताने वाले हैं बस इसी का सारा यूजेस आपका आगे में। ठीक है। तो चलिए अब किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, लिखने का आपके पास दो तरीका है। कौन कौन सा है, सबसे पहला है आपका रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म। और दूसरा जो होता है वो आपका सेट बिल्डर। क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। यही दो इंपॉर्टेंट आपके पास सेट को रिप्रेजेंट करने का या लिखने का तरीका है। ठीक है। जिसमें सबसे पहला है रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम लोग टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सेट के एलिमेंट्स को इस तरह से लिख देते हैं। जैसे अभी हम लिख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, ये हुआ। ठीक है। ये एक बात हुआ।
ठीक है, तो इस चीज को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। अब इसी बात को अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, ठीक है, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो यहां पर जो हम लोग सेट लिखते हैं बस इसी का कैरेक्टर लिखते हैं, डिफाइन करते हैं वहां पे। बात समझ में आ रही है ना। यहां पर हम लोग 1 2 3 4 5 इस तरह से यूज कर रहे हैं, मगर जब सेट बिल्डर में पहुंचेंगे तो इसी चीज को हम लोग एक स्टेटमेंट में लिखेंगे जो इसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे आते हैं, लिखते हैं, इसी चीज को लिखने का कोशिश करते हैं। जैसे एक सेट हम लिख रहे हैं, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर मान लेते हैं एक्स, ठीक है, देखिए ये सब क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है, ए 1 2 3 4 5 जो हुआ वो सेट का क्या हुआ, एलिमेंट्स हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए एक कैसे शुरुआत करेंगे, एक्स, एक्स क्या है, एलिमेंट्स होगा, एक्स क्या है, एलिमेंट्स होगा, और वो कैसे होगा इसी चीज को अगर आप लिख देते हैं तो वही क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो अब आ जाइए, एक्स क्या है, एक्स एक एलिमेंट है सेट ए का। किस तरीके से है, ये जो एक्स है ये बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को। किसको बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर को, ठीक है, तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो बहुत सारा हो जाएगा वो। रुक जाइए, अभी 1 से 5 तक ही है ना, तो इस चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स जो होगा वो लेस देन कितना, 5 तक है ना, तो लेस देन 6 लिख दी, बात खत्म। एक्स जो एलिमेंट्स है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर है ना, और कैसा है, वो ए से छोटा है। बात समझ में आई, ठीक। अब आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां से एक सेट हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि एक्स जो है, ठीक है, एक्स सच दैट, इसको क्या पढ़ेंगे, सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, और एक्स जो होना चाहिए वो कहां से कहां तक होना चाहिए, इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है, तो ये रहा आपका कैसा फॉर्म, सेट बिल्डर। अब इससे हम लोग चाह रहे हैं कि इसका हम लोग रोस्टर फॉर्म लिख दें, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से क्या करना है, एक्स जो एलिमेंट्स है वो कैसा है आपका, नेचुरल नंबर है, और कहां से कहां तक, 1 से लेके 8 तक इक्वालिटी लगा हुआ है वहां पर, याद रखिएगा। तो ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको ऐसा लिख लेंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्लियर है। अगर इसी चीज में ऐसा लिखा होता, यही सेट अगर कुछ इस तरह से लिखा होता कि एक्स सच दैट, यहां से एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और यहां से जो ये एक्स है वो 1 और 8 के बीच में, बात समझ में आ रही है। अब यहां पर क्या हो जाता, देखिए यहां से इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो नहीं लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अब यहां से जो इसका जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा वो आपका कहां से कहां हो जाएगा, देखिए 1 से बड़ा और 8 से छोटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6 7, बस, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी रिलेशंस आपको मिलेगा डिफाइंड, ठीक है ना, कुछ इसी पैटर्न में लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना। आगे जब रिलेशन हम लोग समझेंगे, है ना, या जब उस पर क्वेश्चन करेंगे तो सब मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होगा आपका, ठीक है ना, कुछ इसी तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। अब वहां से आपको ये सब चीज समझना है कि क्या करें, कैसे करें और कैसे इस फॉर्म में लिखें, ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझना, है ना। रोस्टर को तो देखिए आप समझ जाइए क्या लिखा हुआ है, मगर इसी चीज का सेट बिल्डर लिखना कमाल की बात है ना। तो इस चीज को समझिए, ठीक है ना। अभी बहुत सारा तो हम बता नहीं सकते हैं, अभी जस्ट आपको रिकॉल कराया जा रहा है ना, कि ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो रोस्टर फॉर्म समझ गए, सेट बिल्डर फॉर्म समझ गए, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा सबसेट के बारे में। सबसेट होता क्या है, ठीक है, सेट समझ गए, इसके बाद आता है सबसेट, ठीक है ना। क्या होता है देखिए, अगर सपोज आपके पास एक सेट ए है 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट बी हम लिख रहे हैं यहां से 2 3, ये लिख, ठीक है,
तो देख रहे हैं कि सेट बी का जो भी एलिमेंट्स है वो सेट ए का भी एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये जो सेट बी जो होगा वो क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। यानी यहां से जो बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसेट। सबसेट को इस तरह से हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बी जो है यहाँ पे वो क्या है, सबसेट है ए का, है ना। यानी बी जो है ए के ही फैमिली का है, ठीक है ना। यानी बी में जो भी एलिमेंट है वो आपके ए में भी प्रेजेंट है, तो इसलिए ये जो बी जो हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, क्योंकि सबसेट इसलिए समझना जरूरी है कि जब हम लोग रिलेशंस पढ़ने वाले हैं तो रिलेशन जो भी होता है ना वो सबसेट ही होता है। अब किसका होता है आगे समझेंगे, ठीक है। तो अब आ जाइए यहां से, अब हम लोग थोड़ा सा एक नजर डाल लें कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, यही इंपॉर्टेंट है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स। अब यहां से इंपॉर्टेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना, क्योंकि रिलेशन जो होता है इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। अगर आपके पास दो सेट्स है ना। अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक सेट इस तरह से है 1 2 3, दूसरा सेट मान लेते हैं बी जो है वो आपका 3 और 4 है, ठीक है। 3 और 4, या चलिए अलग ले लेते हैं कुछ, 4 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले एक काम कीजिए, ये 1 2 3 ये हो गया, इनटू इधर आपका 4 5 ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब देखिए यहां से, अब इसी चीज को हम लोग फिर सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे, कि आपके पास ए और बी दो सेट है, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, ठीक है। क्या होगा, ये एक ऑर्डर पेयर होगा, क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर, याद रखिएगा क्या है, लिख दीजिए इसको, ये आपका ऑर्डर पेयर है, क्या है, ऑर्डर पेयर। क्यों बोल रहे हैं ऑर्डर पेयर, क्योंकि एक पेयर में आ रहा है ना, क्या आ रहा है, ए और बी एक पेयर है, ठीक है। और किस तरह का पेयर है, ऑर्डर्ड है। कैसे, कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए से होगा और सेकेंड जो एलिमेंट होगा वो बी से होगा, ठीक है। तो आइए, तो इस तरह से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक ऑर्डर पेयर होगा इस तरह से ए बी। अब कैसे, ठीक है, अब इसका हमको क्या है, सेट बिल्डर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहां से एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, ए से, एंड सॉरी सॉरी ए ए एक्स नहीं ए, यहां से ए जो होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, एंड बी जो होगा वो आपके सेट बी से बिलोंग करेगा। क्लियर है ना। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक ऑर्डर पेयर होगा, जिसमें इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से और सेकंड जो एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। बात समझ में आई। अब आ जाइए, अब ये रहा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बिल्डर, ठीक है। अब इसी का हम लोग रोस्टर फॉर्म लिखने वाले हैं, टेबलर फॉर्म। देखिए क्या करना है, ऑर्डर पेयर लिख देना है सभी एलिमेंट्स का, है ना। जितना भी ए और बी आपको ए से बिलोंग कर रहा है और बी से बिलोंग कर रहा है उसके लिए लिख दीजिए। कैसे, देखिए सबसे पहला ऑर्डर पेयर है एक, इसका एक और उसका 4, ठीक है। फिर इसका एक और इसका 5, ठीक है। फिर यहां से 2 4 2 4 और फिर 2 5, फिर यहां से 3 4 3 4 और फिर क्या हो जाएगा आपका 3 5। तो यही रहा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब आ जाइए, तो बहुत आसान है, करना क्या है आपको, जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो इस तरह से ऑर्डर पेयर में लिख दीजिए, है ना। ये सब जो भी है वो क्या है, कहलाएगा आपका ऑर्डर पेयर कहलाता है, ठीक है। अब आ जाइए, अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए,
कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये कितना है, 3 है। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितना है, 2 है। ठीक है, तो चलिए ये सब मोटा मोटी बात सब है, ये सब जानना आपको बहुत जरूरी है। देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी ये कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है, हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 6। तो देखिए है भी 1 2 3 4 5 6 है ना। यानी इसी इसको आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये भी बोल सकते हैं। देख रहे हैं ना कितना ऑर्डर पेयर मिला आपको, यहां से 6 मिला ना। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है ना, ये रहा 6। अब यहां से एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, कि एक जनरल सा बात लिख दीजिए कि अगर आपके पास यहां 3 और 2 था, अगर सपोज कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि वो P है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो Q है, तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, P इंटू क्यू। याद रखिएगा, ठीक है। अभी यहां आपका 3 और 2 था तो 6 हुआ। ठीक है, तो जितना भी हो क्या करना है, सेट ए में देखना है कितना एलिमेंट्स है आपके पास, सेट बी में कितना है, बस उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, यही आपका डिसाइड करने वाला है नंबर ऑफ रिलेशंस को। ठीक है, कि कितना रिलेशंस होगा। अभी हम लोग रिलेशन डिस्कस करेंगे तो फिर से ये बात वहां पे आएगी। ठीक है ना, कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो सकता है, अगर कुछ सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास कितना रिलेशंस हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ बेसिक बात जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ और देखते हैं कि हम लोग को अभी रिलेशंस में क्या क्या पढ़ना है ना। सबसे पहले तो अभी हम लोग यहाँ पर आगे डिफाइन करेंगे कि ये आपका रिलेशन होता क्या है। ठीक है, कितने तरह का रिलेशन आपको पढ़ना है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो रिलेशन आपको यहाँ से पढ़ना है वो है आपका इम्पिटी रिलेशन। क्या है, इम्पिटी, या इसी को वाइड भी बोलते हैं, इम्पिटी रिलेशन। ठीक है, एक ये है। दूसरा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ना है। तीसरा आपको यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, एंड लास्ट में है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये आपका 3 और 4 7 है ना, ये 7 इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, जिसमें जिसमें आपका जो 12 में जो मेनली है आपका इतना ही है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि इस सब का ये जो आपका इम्पिटी है, आइडेंटिटी है, ये सब भी कहीं ना कहीं ये सबसे रिलेट करता है। ठीक है, तो सिर्फ अगर इतना ही पढ़े और इसको छोड़ दे तो फिर मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए जो भी आपका यहाँ पर 7 रिलेशन दिख रहा है वो सातों को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किसका किसके साथ किस तरह से रिलेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक रिलेशन पे। ठीक है, तो देखिए क्या है, अभी अभी आपको बताए थे, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो देखिए डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अभी जो हम देख रहे हैं अभी 2 सेट के लिए देख रहे हैं। ठीक है, अब इसी रिलेशन को हम लोग सिंगल सेट के लिए भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पर क्या है कि ए रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है ना, ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी
इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो आते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सपोज हमारे पास एक सेट है इस तरह से, ठीक है। दूसरा सेट हम लोग ले लेते हैं जो स्टार्टिंग में ही हम लोग लिए थे, क्या? 4 5। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि ए रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, है ना। जो सेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए आपका। ठीक है, तो है दोनों नॉन नॉन एम्प्टी सेट है। तो एक सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। किसका? ए क्रॉस बी का। यानी जो रिलेशन होता है आपका वो क्या होता है? सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है किसके? ए क्रॉस बी का। याद रखिएगा, है ना। अब आ जाइए, तो रिलेशन बताइए कुछ एग्जांपल से। तो चलिए यहां से लिखते हैं एक रिलेशन। ठीक है, R1 हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहां से क्या हो जाएगा? 1 4, ठीक है, फिर उसके बाद 1 5, फिर आपका 2 4, 2 5। ठीक है, एक रिलेशन है। ठीक है, आ जाइए R2। क्या सिर्फ हम 1 4 भी लिख दे तो क्या ये एक रिलेशन है? हाँ है। ठीक है ना। देख रहे हैं ना, ये सब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है ना। क्या है? ऑर्डर पेयर है। किसका है? ए क्रॉस बी का है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ही बताया ना, अभी यहां पर ए क्रॉस बी हम लिख लिए थे, है ना। ए क्रॉस बी कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर उसमें कितना आएगा? 6 आएगा, है ना। तो अब वहां से हमको रिलेशन डिफाइन करना है। तो ये सब क्या है? ए क्रॉस बी का ही तो क्या है? सबसेट है ना। 1 4 था वहां भी, 1 5 भी था, 2 4 था, और आपका 2 5 भी था। ये एक रिलेशन था, है ना। सब देख रहे हैं, ये सब क्या है आपका? ये सब जो है वो सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का, है ना। अब आ जाइए, और यहां पर एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये जो भी ऑर्डर पेयर हम लिख रहे हैं इसका जो पहला जो होना चाहिए वो किससे? ए से होना चाहिए, और दूसरा कहां से होना चाहिए? बी से होना चाहिए, तब जाके ये आपका रिलेशन कहलाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं यहां पर, एक रिलेशन यहां से और लिखते हैं। ठीक है, क्या? अभी आप लोग बताइए कि क्या ये रिलेशन है? 1 4, उसके बाद 2 5, और एक हम लिख लेते हैं 4 5। क्या ये रिलेशन है? क्या ये रिलेशन है? आप बताइए। ठीक है, क्या ये रिलेशन है आपका? 1 4 2 4, है ना, और 2 5 और 4 5। क्या ये रिलेशन है? नहीं है ये रिलेशन। ये रिलेशन नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? अभी आप बताएं कि जो भी होना चाहिए वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। हाँ, ये तो होना चाहिए। एक और बात वहां पे है, क्या? क्या? कि अभी अभी ये चीज आपको यहां पर हम बताए, इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो ए से होना चाहिए, और दूसरा कहाँ होना चाहिए? बी से होना चाहिए। इसमें आप क्या कर दिए? ठीक है, ये 4 क्या ए से बिलोंग कर रहा है? ये 4 जो है किससे बिलोंग कर रहा है? बी से, है ना। ये 4 जो है क्या वो ए से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है, किससे बिलोंग कर रहा है ये? बी से कर रहा है। 5 की बात कर ले तो ये 5 तो भैया ये भी किससे बिलोंग कर रहा है? बी से ही कर रहा है। ठीक है, जो कि रिलेशन का जो डिफिनेशन है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी का क्या डिफिनेशन है आपका? ये एक ऑर्डर पेयर होता है ना। इस तरीके से कि ए जो होना चाहिए वो ए से होना चाहिए, और आपका बी जो होना चाहिए वो कहां से होना चाहिए? बी से होना चाहिए। यही था ना। मगर यहां पर ये 4 5 जो है वो कहां से बिलोंग कर जा रहा है आपके? कहां से? सेट बी से। इस वजह से ये आपका रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीज तरह ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड या टफ आपका ये चैप्टर है नहीं, ठीक है ना। बस क्या है, कुछ बेसिक बात सब है वो सब याद रखिएगा। जैसे यहीं पर आ गया कि अगर 4 5 लिख दिए, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 5 यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। आप देखते हैं, हाँ, ये सब तो रिलेशन है, हाँ हाँ ये रिलेशन है। ठीक है, बस इस तरह से टिक करके निकल जाते हैं। ठीक है, मगर मगर याद से, ठीक है ना। इसमें यही सब चीज है फंसने वाला आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब आ जाइए, अब आ जाइए।
तो इस तरह से हम R1 लिखे, R2 लिखे, R3 लिखे, इस तरह से कितना लिख सकते हैं आप, कितना लिख सकते हैं। तो आ जाते हैं, उस पर भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अभी अभी आपको बताया गया, क्या बताया गया था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर P है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B अगर Q है, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बोलिए या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सब क्या है, ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स हो जाएगा, ये जो ऑर्डर पेयर है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, P इंटू क्यू, ठीक है, P इंटू क्यू हो जाएगा। अब यहां से अगर हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की अगर हम बात करें, तो ये 2 का पावर पी क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 का पावर पी क्यू। याद रखिएगा, कितना रिलेशंस आप लिख सकते हैं टोटल, तो इस तरह से 2 का पावर पी क्यू। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये 2, ठीक है। अभी देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है आपका, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 3 इंटू 2 यानी 2 के पावर में 6 और 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 रिलेशंस आप यहां से लिख सकते हैं। कितना, 64, याद रखिएगा, ठीक है। तो जितना इसका आप सबसेट लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का, उतना रिलेशन आपका होगा, ठीक है। चलिए, तो ये अभी जो हम लोग सेट डिफाइन किए थे, है ना, वो किसके, दो अलग अलग सेट के लिए, ठीक है ना, दो अलग अलग सेट के लिए। ये सेम चीज हम लोग सिंगल सेट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आते हैं अब अगला जो रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं, वो है सिंगल सेट के लिए, ठीक है। तो बोल रहा है रिलेशन ऑन ए सेट, एक ही सेट पे, ठीक है। तो अभी दो सेट पे है, तो क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है ना। अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स दे रहा है, तो उसका रिलेशन क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी का सबसेट हो रहा है। तो अगर सिंगल सेट दे रहा है तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, सिंपल सी बात है ये, है ना। तो आ जाइए देखते हैं यहाँ कि ए रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन ए। कहने का मतलब यहां से कि जो यहां से जो रिलेशन होगा वो क्या होगा आपका, बोलिए, सबसेट होगा किसके, ए क्रॉस ए का, है ना। ए का ए के साथ ही आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है, और उसका जो सबसेट आप लिखिएगा वही क्या हो जाएगा, आपका रिलेशंस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। अभी हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है, बस वही अपना 1 2 3, है ना। ज्यादा लिखेंगे तो समझ रहे हैं, 3 से ही काम चलाएंगे पूरे लेक्चर में हम, ठीक है। तो आ जाइए, तो इसका जो ए क्रॉस ए होगा, ए क्रॉस ए होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 3 है और इंटू 3 यानी 9 ऑर्डर पेयर आपका होने वाला है यहां से, कितना, 9, ठीक है। चलिए एक बार हम लिख देते हैं, क्योंकि अगर ये सब लिखने अगर आपको आता है तो फिर आगे आप बड़ी आसानी से सब सारी बातों को समझने वाले हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं, देखते हैं इससे क्या होगा, एक रिवीजन भी हो जाएगा आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कैसे स्टार्ट करें यहां से, ठीक है, 1 को पकड़िए, सब में स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो 1 1, ठीक है, फिर यहां से 1 2 और फिर 1 3, ठीक है। फिर 2 को पकड़ेंगे, 2 1 2 2 2 3, उसके बाद फिर आपका 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है। याद रखिएगा, इतना को याद रखिएगा, सारा खेल हम लोग इसी पे खेलने वाले हैं, 1 1 2 2 3 3 पे, 1 2 2 1, ठीक है ना, 1 3 3 1, ठीक है ना, इसी पर सारा खेल खेलने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है ना। बस ये एक पजल है आपका, ठीक है ना, कि ये है, ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, बस 3 जो आपका मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है ना। इसको समझने के लिए बस एक हम लोग गेम खेलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कि अगर ये है ना, तो ये होना चाहिए, तो ये रिलेशन होगा, बात खत्म, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर ये है नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा। अब यहां से तो देख रहे हैं कितना हो गया, 3 3 6 9 हो गया, यानी 9 नंबर
ऑफ ऑर्डर पेयर्स आपको यहां से मिल चुका है। ठीक है, कितना 9, जो कि होना भी था, 3 इसमें है 3 उसमें है, कितना हो जाएगा 3 × 3 9। ठीक है, और नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा आपका 2 का पावर 9, है ना। 2 का पावर 9 कितना हो जाएगा 512, ऐसे ही अप्रोक्स हो जाएगा। 2 का पावर 6 कितना हुआ था आपका 64, है ना। तो 64 इंटू 2 128, फिर इंटू 2 कर लेंगे तो 256, तो ये आपका 7 हो गया, 8 हो गया, और ये हाँ यानी 512 रिलेशन। पूरा बोर्ड भर जाएगा आपका, पूरा रिलेशन अगर लिखने चले तो। ठीक है, 512 आएगा भी नहीं इसमें। ठीक है, आ जाएगा, छोटा छोटा लिखेंगे तो आ भी सकता है। ठीक है, क्या जरूरत है लिखने का। ठीक है, जितना जरूरत है उतना काम करेंगे। ठीक है, आइए अब यहां से चलिए कुछ रिलेशंस हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला रिलेशन लिखते हैं। ठीक है, हाँ ये रिलेशन है। ठीक है, क्या है ये रिलेशन, कैसे है, सब अभी आगे देखने वाले हैं। मगर क्या है देख रहे हैं आप यहां से 1 1 2 2 और 3 3, क्या है ए क्रॉस बी का ये सबसेट ही है ना। ये क्या है ए क्रॉस बी नहीं, ए क्रॉस ए का ही क्या है ये सबसेट है, तो ये एक रिलेशन होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 1 2, ठीक है 2 1, ठीक है ये भी सबसेट है आपके किसके ए क्रॉस ए का। इस तरह से कितना लिख सकते हैं आप 512। बात समझ में आ रही है, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस अब समझिए कि ये रिलेशन होता क्या है। तो अभी 2 सेट में समझ गए, एक सिंगल सेट के लिए समझ गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन, नहीं उससे पहले कुछ डोमेन, रेंज और कोडोमेन की हम लोग बात कर लें। ठीक है, तो ये भी समझना बहुत ही जरूरी है कि डोमेन क्या होता है किसी रिलेशन का, उसका कोडोमेन क्या होता है, और फिर रेंज क्या होता है। ठीक है, आज तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि कुछ सेट हम लेते हैं। ठीक है, सेट लेते हैं, वो है आपका 1 2 3। एक काम करते हैं यहां से 2 3 5 लेते हैं, कितना लेते हैं 2 3 और 5 लेते हैं, और दूसरा हम लोग एक सेट लेते हैं आपका 4 5 6 4 5 6 7 8 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है और इसमें 5 है। ठीक है, अब यहां से एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं एक रिलेशन हम लोग यहां से डिफाइन करते हैं। ठीक है, रिलेशन आप समझ चुके हैं कि क्या होगा, ये ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो चलिए सबसेट होगा तो क्या होगा, वो किस फॉर्म में आएगा ऑर्डर पेयर में आएगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर में देखिए ऐसा ही मिलेगा आपको क्वेश्चन आगे। ठीक है, तो चलिए हम इस तरह से लिख लेते हैं ए बी, तो ये आपका ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, तो यहां से करना क्या चाह रहे हैं आप, देखिए किस तरह से रिलेशन का आपको सेट बिल्डर फॉर्म मिलेगा, और वहां से फिर क्या करना है आपको एक रोस्टर फॉर्म में लेके आना है। तो एक रिलेशन हम लोग लिख रहे हैं जो कि ऑर्डर पेयर होगा, बिल्कुल सही बात है, ऑर्डर पेयर ही होगा किसका ए क्रॉस बी का सबसेट, सबसेट होगा तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे ऑर्डर पेयर में। ठीक है, और यहां पर हम लिख रहे हैं कि ए जो है ए डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड्स बी, वेरी गुड, ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, तो एक ऐसा ऑर्डर पेयर आप लीजिए, है ना, यानी आपके पास कितना हो जाएगा 3 और ये 5 15, आपको ए क्रॉस बी कीजिएगा तो 15 ऑर्डर पेयर आपको मिलने वाला है। उसमें से ऐसा ऑर्डर पेयर निकालिए आप जो क्या हो कि उसका जो पहला एलिमेंट हो दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा हो डिवाइड कर रहा हो। ठीक है ना, तो ए डिवाइड्स बी। अब लिखते हैं, जरूरी नहीं है सबको लिखना। ठीक है, अब देखिए यहां से कोशिश कीजिए, 2 लेते हैं, यहां से 2 लेते हैं, तो अब बी क्या ले जो ए से क्या हो डिवाइड हो जाए, तो बी को यहां से चुनना है आपको, है ना। अभी अभी बताया गया ए जो होगा वो कहां से होगा ए से होगा, और बी जो होगा वो कहां से होगा बी से होगा। जब ए का सिलेक्शन
यहां से ए को आप ए से सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि 2 है, तो अब बी का सिलेक्शन कहां से कर लीजिए, बी से कर लीजिए ना। और कैसे कीजिए, इस तरह से कीजिए कि वो ए से डिवाइड हो जाए, यानी 2 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 से डिवाइड होने वाला कौन है, 4 है। वेरी गुड। फिर अगला ऑर्डर पेयर 2 ही, अभी 2 भी ले सकते हैं क्योंकि अभी और भी है, 6 भी है। फिर आगे क्या हो जाएगा, फिर 2 के बाद फिर ये 8 भी है, 6 के बाद आपका 8 भी। तो सब देख रहे हैं कि हर कोई 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब आगे भी कुछ हो सकता है कि हाँ, अभी रुकिए ना, अभी 3 लेते हैं। क्या लेते हैं, 3। तो अब 3 का देखते हैं, 3। अब आ जाइए, अब देखिए इसमें इसमें कौन कौन है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से डिवाइड होने वाला आपका, 3 से डिवाइड होने वाला आपका आपका एक सिर्फ 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ठीक है, एक काम कीजिए, इसमें एक का एंट्री और करते हैं, एक का एंट्री और करते हैं, वो है आपका 10 को भी कर लीजिए, 5 बेचारा क्यों छूटे, है ना, उसको भी एंट्री दे देते। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए, अब 3 से डिवाइड होने वाला 8 है, नहीं है, 10 है, नहीं है, तो यही है आपका। ठीक है ना, ये आपका सेट बिल्डर लिखा हुआ है, यहां से इसको हम लोग टेबलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लेके आ रहे हैं। अब एक चीज और, 5 है, 10 अभी एंट्री किए ना, तो देखिए 5 लिखते हैं, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किसमें, 10 में। तो यही रहा, ये जो आपको यहां लिखा हुआ था, इसी का ये भाई है। ठीक है ना, दूसरा भाई है, दूसरे फॉर्म में है वो, दूसरे रूप में है। ठीक है, तो अब ये रिलेशन लिख के आप बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमको आपको डोमेन बताना है कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और को डोमेन क्या होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1 बाई 1। तो अब लोग सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डोमेन के, डोमेन ऑफ कोई भी रिलेशन, है ना, तो आर लिख दीजिए, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है ना, आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रिलेशन को। ठीक है, क्या होगा, देख जितना भी इसमें आपको पहला दिख रहा है ना, ये फर्स्ट है ना, वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, ये आपका सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ओपी लिख देते हैं। ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, है ना, या ऐसा लिखिए, सेट ऑफ सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट लिख दीजिए, ये ज्यादा बेटर होगा। सेट ऑफ आपका फर्स्ट कंपोनेंट, है ना, ऑफ सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ अ किसका, रिलेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, है ना, किसका कंपोनेंट, ऑर्डर पेयर का, और वो ऑर्डर पेयर कहाँ का, रिलेशन का। ठीक है, यानी इस चीज को आप आसानी से ऐसा लिख सकते हैं कि किसी भी रिलेशन का जो डोमेन अगर आपको लिखना हो, तो इतना लिखने से अच्छा है, इतना लिखने से अच्छा है। अब रिलेशन आर लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना लिखने से अच्छा है कि हम ऐसा लिख देते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए। डोमेन क्या होगा, अभी अभी लिखे आप कि सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो अभी अभी आपको बताया गया कि ये ऑर्डर पेयर जब लिखते हैं तो उसका फर्स्ट कंपोनेंट जनरली हम लोग क्या लेते हैं, ए। तो ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, सच दैट, ठीक है, कि ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर। हाँ, सिंपल सी बात है, आप देख रहे हैं ना, यहां से ऑर्डर पेयर है तो रिलेशन से बिलोंग करेगा ही। ठीक है, उसके बाद फिर और एक बात छोटा सा लिख दीजिए कि फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी। बात खत्म है, बात खत्म। जो बात यहां लिखा हुआ है वही बात यहां है।
तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात, इतना लंबा कहानी, इतना सेट बिल्डर लिखने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी ऑर्डर पेयर है रिलेशन में, ठीक है ना, उसका फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो चलिए, तो जब ये बात था तो इतना लिखने की जरूरत क्या थी, अच्छे से समझ जाइए, ठीक है ना, ये भी समझना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो अब आ जाइए, तो ये जो रिलेशन आप लिखे हैं इसमें इसका डोमेन बताइए कितना है। तो दो दो दो, भैया दो एक ही बार यूज करना है, ठीक है ना, वो तीन जगह दिख रहा है तो तीन बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो, तीन और पांच हो जाएगा, दो, तीन और पांच। तो ये रहा आपका डोमेन, है ना। ये जो रिलेशन दे रहा था उसका डोमेन कितना आया आपका, दो, तीन, पांच, ठीक है। तो एक रिलेशन डिफाइन करके अगर हम लोग समझते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग रेंज की बात करते हैं। किसकी, रेंज, रेंज ऑफ कोई भी रिलेशन, ठीक है। तो यहां से जो हो जाएगा, रेंज जो होगा ये सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, तो वो सेट ऑफ क्या हो जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है ना। सेट ऑफ आपका सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर ऑफ ए रिलेशन आर, ठीक है, बात वही है, समझ जाइए इस चीज को, है ना। सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, है ना, ऑफ आपका रिलेशन ऑफ ए रिलेशन आर, ठीक है। यहाँ लिखा होगा इसलिए पूरा वहां पर नहीं लिख रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहां से रेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर लिखे हैं कि बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, वो बी बिलोंग्स टू बी, किस चीज के लिए, आपका ये जो ऑर्डर पेयर है ना, ऑर्डर पेयर कहां से होगा, एक मिनट एक मिनट, सेट ऑफ ऐसे लिखिए, यहां से ये B बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, B सच दैट, है ना, यहां से AB जो होगा वो बिलोंग करेगा आपके R से, ठीक है ना। फॉर सम, ये भी लिख लीजिएगा, A बिलोंग्स टू A, बात खत्म। यानी सिंपल सी बात है, जो सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, रेंज हो जाएगा। तो यहां से देख लीजिए, ये जो सेकेंड कंपोनेंट आपको क्या क्या दिख रहा है, चार, छ, आठ और 10, छह तो रिपीट कर रहा है ना, इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है। यानी चार, छ, आठ और 10 हो जाएगा, यानी यहां से 4, 6, 8 और 10 हो जाएगा। तो यही रहा आपका रेंज, रेंज, रेंज रहा, ठीक है। क्या रहा, रेंज। अब एक चीज और आ रहा है, कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन की बात कर ले, तो कोडोमेन की बात यहीं पर करते हैं कहीं पे, आ जाइए, कोडोमेन, को कोडोमेन की बात कर ले तो कुछ नहीं, इसका जो सिंपल सा है, जो भी है या आपका सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, जो सेट बी जो है ना यही आ जाएगा। अगर आपके एक रिलेशन में ए एंड बी है तो रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा, और उस ए क्रॉस बी में जो बी के एलिमेंट का जो सेट होगा वही क्या कहलाएगा, आपका कोडोमेन। यानी यहां से कोडोमेन अगर आप लिख रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा चार, चार, आपका पांच, छ, सात, आठ और 10, ठीक है। तो कोडोमेन कितना हो गया आपका, जो सेट बी है। रेंज क्या हो गया, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ रिलेशन, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ रिलेशन। डोमेन क्या हो गया, फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है ना, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन, बात खत्म है, ठीक है। क्या हुआ, तीन बात, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन क्या होता है, जो आपके पास रिलेशन है, रिलेशन कैसा होगा, वो ऑर्डर पेयर में होगा, तो ऑर्डर पेयर में जो पहला कंपोनेंट है आपका वो क्या कहलाएगा, डोमेन। दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाएगा। और जो कोडोमेन की अगर हम बात करें तो कोडोमेन जो जो रिलेशन आपका ए क्रॉस बी में है, तो बी का जो भी एलिमेंट्स है आपका सेट का, वो आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए, ये रेंज और कोडोमेन में अगर जरा एक बार नजर डाले आप, ठीक है, तो कोडोमेन आपका चार, छह
4 5 6 7 8 10 है और वो 4 6 8 10 है ना। यानी कहने का मतलब सबसेट इसीलिए बताया गया था आपको कि यहां से जो रेंज होगा क्या होगा, ये जो आपका रेंज होगा, रेंज जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे और वन बाय वन समझते चलते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला है आपका एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन, खाली रिलेशन। ठीक है, अब आ जाइए एम्प्टी रिलेशन। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन अभी अभी देख चुके हैं, है ना। ए से बी में इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू 5। बात खत्म। एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है ना, कि अगर आपके पास एक सेट ए है जिसमें हम लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और सेट बी हम लोग लेते हैं 1 2 3, और सेट बी में लेते हैं हम लोग 4 और 5 लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा सेट हम रिलेशन हम लोग डिफाइन कर देंगे जो कि हो ही नहीं। ठीक है, तो चलिए यहां से, तो एक रिलेशन हम यहां से आपको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कि आप एक रिलेशन ऑर्डर पेयर बनाइए इस तरह से। ठीक है, वो क्या होना चाहिए कि यहां से आपका कि 1 2 3 है, इसमें 4 और 5 है, तो हम एक बात बोल देते हैं कि यहां से a माइनस बी जो होना चाहिए वो 10 हो जाए। कितना हो जाए, 10 हो जाए। ठीक है, a माइनस बी 10 हो जाए। भैया काहे के लिए इतना जुल्म कर रहे हैं आप, ए जो होना चाहिए वो ए से एंड बी जो होना चाहिए वो बी से। ठीक है, अब आ जाइए, मजाक कर दिए इसके साथ, है ना। क्या हो गया, ए में जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है 3 है और इसमें 5 है। ठीक है, आप कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लीजिए, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए माइनस बी 10 हो जाए। अगर ए प्लस बी भी अगर हम बात करें कि ए प्लस बी कितना हो जाए 10, यानी जो भी ऑर्डर रिलेशन आपको लिखना है इस तरह से कि इस दोनों का सम कितना हो जाए 10 हो जाए, वो भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ 1 4 5 होगा, 3 और 5 8 होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां से कोई भी, यानी जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे, है ना, तो कोई भी एक रिलेशन आपको यहां से ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, जो सबसे बड़ा है ऑर्डर पेयर में वो देख लीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 3 और 5 भी ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 के बराबर नहीं होगा आपकी। तो कोई भी ऐसा रिलेशन आपको यहां से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए कि बस ये जो रिलेशन यहां से होने वाला है, बात समझ रहे हैं, यहां से जो रिलेशन होने वाला है वो आपका 5 होने वाला है। क्यों, क्योंकि इस पूरे ऑर्डर पेयर में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला हमको जो इसके घर के अंदर रह सके। बात समझ में आ रही है, देख लीजिएगा आप यहां से। ठीक है, एक भी ऐसा नहीं। क्लियर है, अब आ जाइए, तो ये हो गया आपका एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। ये जो आपका एम्प्टी रिलेशन है अभी ये 2 जगह जंप करके आने वाला है। ठीक है, एक तो है आपके सिमेट्रिक में, ठीक है, और दूसरा ट्रांजिटिव में। ये आएगा वहां पे, क्यों आएगा, क्योंकि ये जो सिमेट्रिक है ना और ट्रांजिटिव, ये कंडीशनल रिलेशन है, और जहां पर रिलेशन में कंडीशन लग जाए खाली पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, खाली। तो इसलिए इस तरह से लिंक कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए, ये जो आपका आर है वो जम कर जाएगा किसके साथ, सिमेट्री के साथ। क्यों भैया, क्योंकि तुम कंडीशनल रिलेशन हो, अभी देखने वाले हैं आगे। ठीक है ना, और जहां कंडीशनल रिलेशन की बात आ गई, समझ सकते हैं आप लोग, समझदार हैं, है ना। नेक्स्ट आगे आते हैं, इम्पिटी के बाद आता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन बहुत सिंपल सी बात है। अभी
आप देखें स्टार्टिंग में ही क्या कि ए क्रॉस बी किस तरह से निकालते थे, तो ए क्रॉस बी में जितना भी एलिमेंट्स आपको मिला था, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये इसमें कुछ ज्यादा बताने का नहीं है। यूनिवर्सल रिलेशन, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू, अगर आप ए क्रॉस बी पूरा लिख देते हैं, ठीक है, तो यहां से यूनिवर्सल कब होगा, जब आर इज इक्वल टू आपका ए क्रॉस बी हो जाए। या फिर अगर हम यहाँ ए और बी दो अलग अलग सेट्स है, अगर हम सिंगल सेट की बात करें तो यहां से आर जो हो जाएगा वो आपका ए क्रॉस ए में भी आप बता सकते हैं कि वो यूनिवर्सल रिलेशन है। क्या है वो, यूनिवर्सल रिलेशन है। यानी जितना भी ऑर्डर पेयर हो सकता है वो लिख दीजिए, वो पूरा का पूरा आपका क्या है, उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं आइडेंटिटी की। ये आइडेंटिटी है क्या, ठीक है, यहां से ये इंपॉर्टेंट आते हैं। देखिए एक रिलेशन आपका आइडेंट, नाम से पता चल रहा है ना, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिकल, एक जैसा। ठीक है, तो देखिए यहां से कि अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन ए, रिलेशन ऑन ए। ठीक है, इफ आर इज इक्वल टू, इस तरह से। अब ये हम लोग तो बहुत अच्छे से समझते आ रहे हैं ऑर्डर पेयर में, वेरी गुड। कहां से, जहां ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू, हाँ एक ए में ही देख रहे हैं ना, तो बी बिलोंग्स टू ए एंड ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए इज इक्वल टू बी लगा के आपसे क्या कहना चाह रहा है ना, यानी आप लिख रहे हैं कि ए बी दोनों अलग अलग, और यहां पर बोल दे रहे हैं ए और बी दोनों बराबर है। मतलब ये 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 क्या बोलना चाह रहा है कि ये मेरा जो आर जो रिलेशन है, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए, ए हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जो ए बी है वो क्या हो जाना चाहिए, आपका ए ए हो जाना चाहिए। ठीक है ना, वो रिलेशन में हो जाना चाहिए, किसके लिए, फॉर ऑल, है ना, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, मगर जब आप रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही डिफिनेशन मिलेगा, उसमें ही कुछ ऐसा ही डिफिनेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो उस कंफ्यूजन को हम लोग यहीं पर दूर कर लेते हैं। आ जाए, क्या है कि जब रिलेशन में बोल रहा है कि एक ऑर्डर पेयर ले रहा है ए बी, जहां ए और बी जो है ए से बिलोंग कर रहा है, और ए बराबर बी हो जा रहा है, ए बराबर बी हो जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो जा रहा है। कहने का मतलब जैसे ही ए बराबर बी बोला, इससे एक सेंस निकलता है क्या, ठीक है ना, कि जो भी सेट ए का जो एलिमेंट्स है वो अपने आप से ही रिलेट होना चाहिए, है ना, अपने आप से ही रिलेट होना चाहिए। कहने का जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास सेट ए है जो कि 1 2 3, ठीक है, तो यहां से अगर हम एक रिलेशन अगर डिफाइन करें, ठीक है, तो इसके मुताबिक ए बी है, जहां ए और बी बराबर होना चाहिए। यानी ए सेट ए में जो भी एलिमेंट है आप ऐसा लीजिए, ठीक है ना, जहां ए और बी दोनों बराबर हो। क्या इसके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं क्या, ठीक है, जैसे 1 1 तो हुआ ही, 2 2 तो हुआ ही, 3 3 तो हुआ ही, क्या 1 2 भी ले सकते हैं, नहीं भैया, ये तो क्लियर बोल रहा है आपको कि ए और बी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो सेट ए का जो एलिमेंट है, ये जो ए जो है अपने ही से बिलोंग्स करना चाहिए ओनली। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब आपका निकल के आया कि एवरी एलिमेंट, लिख लीजिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड, ठीक है ना, रिलेटेड टू इट सेल्फ। हो और क्या लिख दिया यार, इट सेल्फ। क्लियर है, याद रखिएगा आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए, बस यही होना चाहिए
जो एलिमेंट्स आपको यहाँ दिख रहा है बस उसी का इस तरह से 1 1 2 2 3 3, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस यहाँ सेट ए है तो आई ए बी इसको आप लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो याद समझ के रखिएगा इस चीज को, क्या है आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए, बस जो एलिमेंट सेट में है उसी का ऑर्डर पेयर यहां दिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा कोई आया नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमको ये कमांड जो दिया गया है, ठीक है ना, वो ये दिया गया है कि आप अपने बराबर के ही साथी को अपने साथ रखें, ठीक है। चलिए, अब जब आइडेंटिटी समझ चुके हैं तो आते हैं हम लोग अब रिफ्लेक्सिव पे, ठीक है, जो इसके साथ साथ देखने में ही मजा आएगा। अभी देखें ना आइडेंटिटी, अब आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव क्या बोल रहा है, जो सेम तो डिफिनेशन बोल रहा है वहां से। A relation R on a set A is said to be reflexive if AA, oh, ये AA belongs to R for all A belongs to A। क्या हो गया ये, जो बात अभी आप पीछे में बताए वही बात तो यही है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, तब ज्यादा फर्क समझ में आएगा। आप मान लेते हैं आपके पास सेट ए जो है वो 1 2 3, ठीक है। यहां से रिलेशन हम लिखना शुरू करते हैं। चलिए R1 पहला लेते हैं 1 1 2 2 3 3, ठीक है। दूसरा रिलेशन ले लेते हैं 1 1 2 2, ठीक है। तीसरा रिलेशन ले लेते हैं 1 1 1 2 2 2 3 3 और 1 3। बस इतना ही से समझते हैं, बहुत ज्यादा क्या लिखें, ठीक है ना। बस ये एक पजल है, इस चीज को समझ के रखिएगा, ठीक है। पहला क्या था, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या क्या था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए यानी सेट ए इज रिलेट्स इटसेल्फ ओनली, अपने आप से ही, अपने आप से ही। उसके लिए ए बराबर बी जैसे ही कंडीशन लगाए थे, सारा मामला वहीं पे सेट हो गया कि अपने आप एक अपने अलावा किसी और को साथी नहीं बना सकता ये, ठीक है। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ बात नहीं है, ए है और ए बिलोंग्स टू ए, बात खत्म। ये दिखना चाहिए आपको, इसमें क्या दिखना चाहिए, ये चीज अगर आपको दिख गया कि जो भी ए से बिलोंग कर रहा है, अगर उसके लिए ये यहां पर दिख रहा है तो भैया हम उतना से ही मान लेंगे कि ये क्या है, मेरा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो आते हैं यहां से, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, क्या बोल सकते हैं इसको, आप हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। अगर आइडेंटिटी की बात कर दे, हाँ आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं इसको, बोलिए आइडेंटिटी भी बोल ही दीजिए, ठीक है। आइडेंटिटी भी इसको बोल दीजिए, कोई हर्ज नहीं है आइडेंटिटी बोलने में, ठीक है। तो फिर फर्क क्या है दोनों में, तो फर्क तो क्लियर है कि जो आइडेंटिटी में यहां देख रहे हैं ना, 3 एलिमेंट है, तीनों अपने साथ है तो आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव हाँ है। तो अब यहां से क्या बोल सकते हैं आप, तो यहां से एक बात बोल सकते हैं कि जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा आपका वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो क्या रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो सकता है, मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आइडेंटिटी के कंडीशन को आप फॉलो कराइएगा तो मानेगा, अदरवाइज क्लियर है। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये रहा, ये कैसा रिलेशन है, ये तो भैया कुछ नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव की बात करें तो 1 2 3 है, 3 3 इसमें मिसिंग है, क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्यों रीजन बताइए, है ना, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। वजह, वजह ये है कि ये जो 3 3 जो इसमें ना हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। इस R2 में हमको कहीं भी 3 3 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो नहीं दिख रहा है तो नहीं मानेंगे हम इस बात को कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव हमको बोलता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, तीसरे रिलेशन की बात करें। यहां 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है। हाँ, तो ये तो मेरा हो गया, ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव मेरे लिए ओके है। अब आगे अगर बात करें हम आइडेंटिटी की, ना आइडेंटिटी नहीं है। अभी अभी आपको बताएं कि आइडेंटिटी जो है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, बट रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वजह वजह यहाँ पर ये दो का एंट्री हो गया है, ठीक है ना। ये दोनों जो एंट्री मार गए हैं, जिसके वजह से ये आपके आइडेंटिटी के कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे। क्लियर है? तो ये रहा आपका रिफ्लेक्सिव। तो अभी आपके पास दो चीज हो गया, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव। क्लियर है ना? कहीं से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक। जब सिमेट्रिक की बात करें, ठीक है ना, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक यानी जितना इधर उतना इधर, जितना ऊपर उतना नीचे, ठीक है ना। जैसे आप लोग पढ़ते होइएगा जियोमेट्री में, एक सर्कल लेते हैं, है ना। ये एक्स एक्सिस से जितना इधर है उतना इधर है, जितना ऊपर है उतना नीचे है, यानी जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा नीचे दिख रहा है, ठीक है। यानी रिवर्स टाइप का, है ना। ऐसे है ऊपर से, उसका सिमेट्री ऐसे है, ठीक है। तो इसी चीज को ऐसे समझिए कि यहां से कि ए बी है किसी भी रिलेशन में, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट इज सेड टू बी सिमेट्रिक। इसको हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे। कब बोलेंगे? कब बोलेंगे? जब ऐसा हो कि अगर ए बी अगर उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देन क्या होना चाहिए? बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी होना चाहिए। अगर अगर की बात हो रही है कि इफ, है ना, इफ इफ लगा मतलब कंडीशन लगा दिए ना आप, क्या लगा दिए? कंडीशन लगा दिए। तो ये जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है वो क्या होता है? कंडीशनल होता है। चलिए, कि अगर ऐसा हो रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ये हो जाना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। आइए एग्जाम्पल से हम एक सेट ए ले लेते हैं, वही अपना पुराना, कौन सा? 1 2 3, ठीक है। रिलेशन लिखिए यहां से आप, R1 1 2 2 1, एक ये हो गया। दूसरा रिलेशन लिखते हैं 1 2 1 2 1 3, 1 2 3 है ना, 1 2 1 3 2 1 3 1 1 1 2 2 3 3, ठीक है। उसके बाद फिर एक और रिलेशन लिख लीजिए, थर्ड रिलेशन 1 2 1 3, ठीक है। उसके बाद एक और रिलेशन लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं, एक लिख लेते हैं 5 5, ठीक है। अब आपको यहां से बताना है कि यहां से जो कौन सा रिलेशन क्या है ना। अब आ जाइए, R1 ए बी है तो उसमें बी ए दिखना चाहिए, बस यही तो है। 3 4 बात है आपको रिलेशन में समझने के लिए कि किसी भी से आइडिया रिफ्लेक्सिव कब होगा? ए हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी अगर एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट दे रहा है ना, तो 1 1 2 2 3 3 दिख गया, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में अगर ए बी है तो बी ए दिख जाना चाहिए, ए बी है तो बी ए अगर दिख गया तो वो मेरा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। 1 2 2 1 दिख रहा है, हाँ सिमेट्रिक है भैया, ये आपका सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है मेरा ये। आगे बढ़ते हैं, R2 1 2, जो भी ऑर्डर पेयर है उसका दिखना चाहिए, अगर ये है तो वो हो। 1 2 है, अब मेरा जिद है कि 2 1 होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये सिमेट्रिक है, नहीं तो चैप्टर क्लोज कर देंगे वहीं पर हम, है ना। जैसे नहीं मिला, कोई भी एक नहीं मिला तो हम मानेंगे ही नहीं कि वो आपका सिमेट्रिक है। आगे बढ़ते हैं, 1
1 कहाँ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है 1 3 3 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 1 1 का सिमेट्री 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3। तो ये जहां दिखे ना, ये चीज जहां दिखे इसके लिए सोचिए ही मत, है ना। ये आपका सिमेट्रिक है, ये आपका सिमेट्रिक है, कोई टेंशन नहीं लेना है ना। देख रहे हैं ना 1 1 1 1 उसका सिमेट्री, 2 2 उसका सिमेट्री 2 2। तो ये भी आपका रिलेशन जो है वो क्या है? सिमेट्रिक है। यहां अगर बात करें R3, कुछ एलिमेंट्स और इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 1 3, चलिए 3 1 1 1 2 2। अब बात करते हैं, अब जब थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। वो दो में तो क्लियर दिख रहा था कि ऐसा है नहीं। ठीक है, 1 2 पार्टनर इसका 2 1 2 1 कहीं नहीं दिख रहा है, रुको थोड़ी देर। 1 3 3 1 दिख रहा है, तो सिमेट्रिक तो है ये। 1 1 1 इसके लिए सोचना ही नहीं है वो सिमेट्रिक। 2 2 उसके लिए भी नहीं सोचना है। तो सिर्फ एक, तो एक के वजह से आप इसको नहीं मानिएगा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, नहीं मानेंगे, है ना। नहीं मानना है आपको, है ना। बस 1 2 इसका पार्टनर कहाँ है? नहीं आया है, गेट लॉस, नहीं मानेंगे तुमको। ठीक है, तो नॉट सिमेट्रिक। क्यों भैया? अगर रीजन लिखने की बात हो कि आप ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं, इतना सब चीज तो है उसके अगल बगल में, मान लेते ना। नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर 1 2 आपके रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसके लिए आपका जो 2 1 वो भी बिलोंग्स करना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो ये जो R3 है आपका वो नहीं है। क्या नहीं है? सिमेट्री। और यहां पर R4 भाई के बारे में क्या आपका मशवरा है? ये क्या होगा? फाई के बारे में कुछ बोलिए ना, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसके बारे में क्या बोलिएगा आप? स्टार्टिंग में ही बोले थे कंडीशनल है, कंडीशनल रिलेशन है। ठीक है, तो कंडीशनल है, तो एक जनरल सा बात, कॉमन सेंस लगाइए। कंडीशनल, जहां रिलेशन में कंडीशन की बात आ गई, वो एक ना एक दिन खाली पर ही जाता है। ठीक है। हम्म। तो अगर ए बी है तब तो बी ए ढूंढने की जरूरत है आपको। ए बी है तब आपको बी ए ढूंढने की जरूरत है। इसमें तो ए बी है ही नहीं, तो बी ए नहीं होगा। सिंपल सी बात है। इसमें कुछ है ही नहीं तो कुछ होगा क्या? ए बी है ही नहीं तो बी ए आएगा कहां से? बात खत्म है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप यहां जगह दे दिए, दे देते हैं ना, कंडीशन है यार उसमें, कंडीशनल रिलेशन में एक फाई रिलेशन भी, ये आपको फाई का भी एंट्री दे दो ना, इम्पिटी रिलेशन हो जाएगा वो, है ना। ये यहाँ बुक से भी समझने की जरूरत नहीं है, एक एक समाज में भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, जहाँ कंडीशन लगा रिलेशन में, नल हो गया वो रिलेशन। ठीक है, नल मतलब इम्पिटी आपका। ठीक है, तो इसको भी यहाँ जगह मिल जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा ये जो रिलेशन है आपका ये सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है? क्या क्या हुआ अभी तक? अभी तक आपका एम्प्टी हो गया, यूनिवर्सल हो गया, उसके बाद यूनिवर्सल के बाद फिर आपका आइडेंटिटी हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ। एक और बच रहा है आपका, एक है नेक्स्ट आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव, अब आ जाइए। एक रिलेशन जो सेट ए में ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक, देखिए यहां भी कंडीशन आ रहा है, ए बी, एक रिलेशन में ए बी है। ठीक है, उसके बाद और बी ए है, बी सी है, तब ए सी होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां से ए बी है, ठीक है, बी सी है, तब ए सी होना चाहिए। ए बी है, बी सी है, तो ये हट जाएगा, ये हो जाएगा, तब जाके आपका ए सी। ठीक है, कंडीशन लगा रहा है ना। क्या है इंपॉर्टेंट यहां पर? इंपॉर्टेंट कैसे समझेंगे इसको? देखिए ए बी है
ए बी है, एंड पे फोकस रखिएगा, ये बहुत ही प्यारा सा बात है, आपको ये बहुत काम देने वाला है कि ए बी है रिलेशन में, एंड बी सी है, तब जाके आपको ए सी चाहिए उस रिलेशन में, तब जाके आपको क्या चाहिए उस रिलेशन में ए सी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं एग्जांपल से। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास एक सेट ए है, सेट ए है, एक सेट ए लेते हैं जिसका एलिमेंट आपका 1 2 3, 1 2 3 आते हैं। एग्जाम्पल यहां से रिलेशंस लिखना शुरू कीजिए। पहला रिलेशन क्या, 1 2 1 2 2 3 1 3, बताना है आपको कि क्या ये आपका ट्रांजिटिव है। आगे बढ़ते हैं, R2 एक रिलेशन ले लेते हैं, 1 2 2 3 1 3 1 3 3 1 2 2 3, ये तो हो जाएगा, फिर 2 3 3 1 3 3 1 2 1, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये 3 3, ये रहा एक रिलेशन, ये है। आगे बढ़ते हैं, हम यहां से 1 2 ले लेते हैं, एक रिलेशन में सिर्फ 1 2 ले लेते हैं। एक और ले लेते हैं, यहां से 1 2 3 1, ये बात कर लेते हैं इसके बारे में, 1 2 3 1 के बारे में। एक और रिलेशन, एक और रिलेशन R4 हो गया ना। चलिए, ये तो छोटा सा रिलेशन है जिसको हर जगह हम लोग फिट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका फाई, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। तो अब जरा एक बार फिर से डिफिनेशन को समझिए, है ना, उसके बाद प्रवचन दीजिए क्या हो सकता है। ए बी है, एक रिलेशन में ए बी है, यानी ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, एंड याद रखिएगा, एंड बी सी है, तब जाके आपको ए सी ढूंढना है, तब जाके ए सी ढूंढना है। ठीक है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, आते हैं यहां से। ठीक है, सबसे पहले यहां पहुंचते हैं, इसको मानते हैं ये मेरा ए बी है। ठीक है, 1 2 है, 1 2 है, ए बी है, तो अब जो आगे होना चाहिए वो बी से स्टार्ट होना चाहिए। कहां से, बी से, तब जाके ए सी। 1 2 है, ठीक है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला ढूंढेंगे, तो 2 3 है, हाँ है, तो क्या होना चाहिए 1 3, जो कि है, वो जो कि 1 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना, ये तो तीनों ऐसा लिखा हुआ है जो आपका है, जो इस रिलेशन को इस तरह से जो है आपका डिफिनेशन उसको मान रहा है। मगर एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या ये आप 1 2 उसके बाद 2 3 देखे 1 3 हो गया, ऐसा नहीं। अब थोड़ा सब के लिए चेक कर लीजिए, आगे भी बढ़ जाइए थोड़ा, 2 3, तो अब क्या होना चाहिए, 3 से स्टार्ट होने वाला, नहीं है, नहीं है, क्या बोले आप, नहीं है, नहीं है, तो क्या आप ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये कैसे बोल दिए आप, ये ट्रांजिटिव होगा, कैसे, कैसे, इसकी वजह से ए बी एंड बी सी, तब ए सी, ए बी था, बी सी था, तो ए सी भी हो गया ट्रांजिटिव। तो जब इस यहां से इसको ए बी माने तो ये बी सी भी मिल गया हमको, है ना, 1 2 लिए,
उसके बाद 2 से स्टार्ट होने वाला भी दिखा हमको, तो 1 3 भी दिखना चाहिए, जो कि दिखा हमको, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अब के जब हम 2 3 से चेक करना चाह रहे हैं तो 2 3 है, मगर 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। जब ए बी एंड बी सी हो तब हम ए सी की बात करेंगे, ए सी को ढूंढेंगे। जब सिर्फ ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो भैया छोड़ो ना, क्यों दिमाग खराब करना, ये ट्रांजिटिव ही है। क्या है? अगर सिर्फ ए बी है तो ट्रांजिटिव है, ए बी है और बी सी भी है, ए सी नहीं है, तब वो ट्रांजिटिव आपका नहीं होगा। मगर सिर्फ ए बी है होगा ट्रांजिटिव। तो यही है, तो ये भी, इसके लिए भी ट्रांजिटिव। और 1 3, अब 3 से स्टार्ट होने वाला आगे नहीं है, ठीक है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब इसी को देख के आपको अंदाजा लग गया था, मगर एक कॉन्सेप्ट जो है इस चीज को समझिए, ठीक है ना, कि अगर हमको चेक करना होगा तो सबके लिए चेक कीजिए, जो भी ऑर्डर पेयर है उसके लिए आप चेक करने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना, इसी में फंसता है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट 1 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाला हम ढूंढेंगे, तो हाँ यहाँ दिख रहा है 2 3, तो 1 2 हुआ, 2 3 हुआ, तो अब 1 3 दिखना चाहिए, जो कि यहाँ दिख रहा है। तो चलिए, ये इसको अगर ए बी माने थे तो काम हो गया मेरा, ठीक है। अभी तक तो ट्रांजिटिव दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। 2 3, ठीक है, वही जो अभी यहाँ बताया गया। आप देखिए, अब 1 बाई 1 जब चेक कीजिएगा तो कैसे इसका फॉल्ट पकड़ाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। क्या है देखिए, अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि अब 2 3 यहां से ए बी, ए बी 2 3, तो 3 3 से स्टार्ट होने वाला आपका, 3 से स्टार्ट होने वाला ये है 3 1, ये भी है, ठीक है ना। तो पहले एक ही चेक करते हैं, 2 3 3 1, 2 3 है, 3 1 है, तो क्या होना चाहिए? 2 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 1, जो कि कहीं नहीं दिख रहा है भैया, कहीं नहीं दिखा हमको, हो गया फेल, फेल, एक फेल, तो ये पूरा रिलेशन ही फेल, एक फेल मतलब पूरा रिलेशन ही फेल हो गया, ठीक है। तो चलिए यहां से, तो इस रिलेशन में आप देख रहे हैं क्यों फेल हुआ, रीजन यहां पर लिख दीजिएगा, है ना, यहां पर लिख दीजिएगा कि नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ये जो रिलेशन है आपका ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। क्यों? इसका रीजन इस तरह से लिखिएगा कि देखिए 2 3 बिलोंग्स कर रहा है, ए बी है, एंड आगे बढ़े थे तो हमको 3 1 भी यहाँ दिखा था, 3 1 भी इस रिलेशन में दिखा था, बट और जब हम खोजने की कोशिश किए यहाँ से 2 1 को खोजने की कोशिश किए तो हमको कहीं नहीं दिखा वो, जब नहीं दिखा तो ये मेरा फेल हो गया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं, तो इस तरह से लिखिए, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं यहाँ से, और ये तो बात यही हम लोग कर चुके हैं कि अगर सिर्फ 1 1 2 है, यानी ए बी है, अब बी सी है ही नहीं, तो मान लेंगे कि भैया हाँ ये भी क्या है आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है। इसमें 1 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए नहीं है, फिर 3 1 है ना, 3 1 1 से स्टार्ट होने वाला, ओ ओ ओ ओ ओ 3 1 है ना, इसको कुछ ऐसा लिख लीजिए, ठीक है ना, एक्चुअली इसको भी हम ट्रांजिटिव ही दिखाना चाह रहे हैं। 1 2, उसके बाद यहां से लिख लेते हैं हम लोग 1 2, 1 2 और 1 3 लिख लीजिए कुछ ऐसा, 1 2 और 1 3, ठीक है, ये रहा 1 2, तो अब 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, 1 3 3 से स्टार्ट होने वाला वो भी नहीं है, तो जब है ही नहीं तो क्या करें, इसको भी ट्रांजिटिव मान ही लेंगे। और फिर यहाँ पर ये भैया कंडीशन लगा दिया, क्या लगा दिया? फाई है, कुछ भी नहीं है। अभी तक तो जब हम इसमें देख रहे थे ए बी है और बी सी नहीं है तभी ट्रांजिटिव मान रहे थे, अब ऐसा हो गया कि ए बी भी नहीं है ना, तो जब ए बी भी नहीं है तो लीजिए, जनाब का स्वागत कीजिए, आप भी ट्रांजिटिव के ग्रुप में शामिल हो जाइए। तो याद रखिएगा ये जो इम्पिटी है आपका वॉइड रिलेशन, वो आपके जो जो कंडीशनल रिलेशन है आपका वहां पे वो सेट होने को तैयार है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं आपका क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन।
ठीक है ना, एक ऐसा रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो एक ऐसा रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आ जाते हैं ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपका क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक भी होना चाहिए और तीसरा आपका ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से वापस से सब लिख ले, है ना, सर अभी अभी तो सब आप पढ़ा दिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, सारा रिकॉल हो जाएगा एंड में। ठीक है ना, ये आपका लास्ट स्लाइड है। ठीक है, तो एंड में अगर एक बार रिकॉल हो जाता है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर किसी भी रिलेशन में अगर आपका इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना, ए दिख रहा है, ठीक है ना, अगर उस रिलेशन में है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक की बात कर ले, अगर किसी भी रिलेशन में इस तरह से ए बी है ना, देन अगर आपका उसमें बी ए दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, सिमेट्रिक। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब यहां से लिख लीजिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू किससे, ए से ही होना चाहिए। ठीक है, अब आइए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या बताया गया आपको कि ए बी है रिलेशन में एंड ये इंपॉर्टेंट है, एंड वाला। ठीक है ना, इस पर फोकस रखिएगा, एंड। ठीक है, जब हम लोग ढूंढने चलेंगे, है ना, अभी पीछे भी जस्ट डिस्कस किए इस चीज को, एंड। ठीक है, बीसी है, बीसी उस रिलेशन में है, तब जाके हम एसी के साथ डील करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये रहा, ये तीनों। अब एक चीज और यहां पर याद आ गया, ठीक है ना, ऐसा भी ये जो हम लिख रहे हैं इसको लिखने का एक और तरीका है। ठीक है, ये भी माइंड में रखिए कि अगर ए रिलेट कर रहा है ए से, ठीक है ना, यानी ये सिमेट्रिक को ऐसा भी लिख सकते हैं, ए रिलेट कर रहा है ए से। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे भी इस चीज को आपको कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराइएगा मत, एक ही बात है ये दोनों। ठीक है, अब यहां देखिए ए बी है तो ए रिलेट कर रहा है बी से, ठीक है ना, इसका ये मतलब हुआ कि उसमें बी रिलेट करना चाहिए ए से। ठीक है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव की बात कर ले, अगर ए रिलेट कर रहा है बी से एंड बी रिलेट कर रहा है आपका सी से, तो इसमें क्या होना चाहिए, ए जो रिलेट करना चाहिए आपके सी से। ये आर जो है रिलेशन के लिए ही है, ठीक है ना, बोल भी रहे हैं रिलेट करना, ठीक है ना, तो ए रिलेट करना चाहिए आपके सी से। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो एक रिलेशन जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, कब, जब वो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो जाए। ठीक है, तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, नोट कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, ये भी जानना जरूरी था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, सबके लिए जब एक एग्जांपल लिए तो इसको क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एक सेट ए लेते हैं, और अभी तक का जो सेट मेरा प्यारा सा सेट 1 2 3 1 2 3 है ना, उसी पे वर्क करते हैं। आइए, यहां से हम लोग एक रिलेशन लिखते हैं, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ये रहा। इसको चेक करना है ये रिलेशन कैसा है। ठीक है, अभी नहीं मालूम कैसा है। ठीक है, चेक कीजिए, पता चलेगा कि क्या है वो। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। ठीक है ना,
सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो देख पा रहे हैं कि आपके पास जो एलिमेंट्स है यहाँ 1 2 3, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, जो भी एलिमेंट्स आपके सेट ए में है उसका ए वाला ए टाइप का यहाँ ना इक्वल टाइप का दिखना चाहिए। तो देखिए 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, ठीक है। तो इससे ये बात साबित हो गया कि ये क्या रिफ्लेक्सिव है। तो कहने का मतलब क्या दिख गया, यानी ये चीज दिख गया आपका ए टाइप का, ठीक है ना। ये आपके रिलेशन में है फॉर ऑल ए, है ना, आपके बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इससे ये बात साबित हो गया कि ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव है। ये जो है आपका रिलेशन वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करें तो जब सिमेट्रिक की बात करने चले तो इस चीज को छोड़ ही दीजिए, अभी अभी बताइए बात, ठीक है ना, इस पर ध्यान ही मत दीजिए, ठीक है। ये खुद में सिमेट्रिक है, ठीक है। 1 1 उसका सिमेट्रिक, 1 1 2 2 2 2, तो ये भाई साहब बराबर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं इसके लिए, ठीक है। यहां आते हैं 1 2 है तो 2 1, और आगे भी कुछ है नहीं है, ये तो है ही सिमेट्रिक और ये भी सिमेट्रिक है। तो कहने का मतलब इस टाइप का आपको इसमें दिख गया कि अगर यानी ए बी टाइप का है इस रिलेशन में, ठीक है ना, ए बी टाइप का इस रिलेशन में है तो ये भी हमको दिख रहा है, ठीक है ना। अरे या देन ये आपका बी ए भी इसमें दिख रहा है, ठीक है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये भी हमको दिख ही रहा है। तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। अब एक बच रहा है ट्रांजिटिव की बात कर ले। ट्रांजिटिव में भी वही बताए, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। आते हैं 1 2, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं 1 2 है एंड 2 1 है एंड 2 1 है, ठीक है। 1 2 जैसे ही यहां तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, इसके लिए टेंशन है ही नहीं, ठीक है। 1 2 अब 2 से स्टार्ट होने वाला बाजू में बैठा है, ठीक है। 2 1 है तो ये और ये छोड़ेंगे, क्या बचेगा आपके 1 1 है, अवेलेबल है, ठीक है। अब अगर आप बात करें कि सर यहां से 1 2 है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला तो एक यहां भी है, पहले ही बोल रहा है इधर एंट्री मारिए ही मत, मगर चलिए मार भी लेते हैं, ठीक है। तो 2 2, ठीक है। तो ये और ये निकल गया, क्या बचेगा यहां से 1 2 है, ये 1 2 तो है ही है, इसी पर तो बात हो रही है। सेम बात यहां भी होगा 2 1, ठीक है। अब 1 से शुरू होने वाला ये है ये आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो कंडीशन लिख दीजिएगा कि ए बी है एंड बी सी है, तब आपका ए सी बी है। तो कहने का मतलब इससे आपको ये अंदाजा लग गया कि ये भी क्या है आपका, ये आपका ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। तो जब तीनों है, आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और आपका ट्रांजिटिव है, तो जब ये तीनों मिलेगा तो आपको कहां लेके आ जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बात आती है इक्विवेलेंस क्लास की, ठीक है। तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि रिलेशन इक्विवेलेंस होता है, ठीक है। तो वो तो जान चुके है ना, समझ लिए वो। अब जब बात है इक्विवेलेंस क्लास की तो इसको हम लोग अलग सेपरेट लेक्चर में, सेपरेट वीडियो में हम लोग इस चीज को कवर करेंगे, ठीक है ना। उसका हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहां पर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपका ये रिलेशंस का जो फर्स्ट लेक्चर था यहीं पे कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में क्या क्या समझे आप कि ये रिलेशंस होता क्या है, ठीक है, कितने तरह का होता है और कैसे हम लोग दिए हुए रिलेशन को पहचानते हैं कि ये दिया हुआ रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, ठीक है। और जो तीनों होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से लेक्चर 1 में आपको रिलेशन एंड उसका टाइप, ठीक है ना, आपको प्रॉपर्ली डिस्कस कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो अब लेक्चर होगा उस पे हम लोग इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन करिएगा तब जाके ये सब जो भी कॉन्सेप्ट है और क्लियर होगा आपका और मजा आएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, एक पजल है, ठीक है ना, गेम टाइप का है। ये है तो ये ढूंढना है, ऐसा है तो ऐसा ढूंढना है, बस। बहुत ज्यादा इसमें कुछ फॉर्मुलेशन नहीं है ना। और दूसरी बात कि थोड़ा सा आपको सेट बिल्डर जो है ना उस पर कमांड होना चाहिए। आगे देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो सेट बिल्डर कितना
मजेदार चीज है वो पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं लेक्चर का, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।